बीएमसी चुनाव से पहले महायुति में पड़ी फूट, शिंदे के बाद अब अजीत पवार के सुर लगे बदलने। अजीत पवार आखिरकार क्यों मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं? क्या महायुति का साथ छोड़ने की तैयारी अजीत पवार भी कर रहे हैं? आखिरकार क्यों बीजेपी ने अजीत पवार को घेरना शुरू कर दिया? महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका में भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के लिए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा आरोप लगाना शुरू कर देगी तो इससे अजीत पवार के लिए गंभीर मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। उन्होंने कहा, अजीत पवार पहले अपने अंदर झांके। महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने एनसीपी प्रमुख अजीत पवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, भाजपा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने से पहले अजीत पवार आत्मनिरीक्षण करे। उन्होंने अजीत पवार को चेतावनी दी कि अगर बीजेपी ने अपना मुंह खोला तो वो कहीं के नहीं रहेंगे, उन्हें मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। उन्होंने अजीत पवार को ऐसे आरोप लगाने से आगाह किया। रविंद्र चौहान ने पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ा नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा प्रचार अभियान की शुरुआत की। यहीं पर उन्होंने कहा कि अगर हम उनके यानी अजीत पवार के खिलाफ बोलेंगे तो उनके लिए बहुत मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अजीत पवार के एनसीपी केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा के साथ गठबंधन में है, उसके बावजूद भी अजीत पवार की तरफ से बीजेपी को घेरा गया। अपने दर्शकों को बता दें, बीएमसी चुनाव से पहले अजीत पवार ने जिस तरीके से बीजेपी को घेरा है, इससे महायुति के अंदर बड़ी फूट यहां पड़ती नजर आ रही है। कुछ समय पहले एकनाथ शिंदे के विधायकों की भी नाराजगी सीएम फडणवीस से नजर आ रही थी। बीएमसी चुनाव में अजीत पवार की पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, इस वजह से अजीत पवार भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। एनसीपी प्रमुख ने कहा, पीसीएमसी जो कभी भारत का सबसे धनी नगर निकाय था, अब कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। भाजपा ने 2017 से 2022 तक पीसीएमसी पर शासन किया। एनसीपी प्रमुख ने आरोप लगाया, उस दौरान नगर निकाय में भ्रष्टाचार व्याप्त था। बस यहीं से बीजेपी ने पलटवार किया और ये कहा कि अपनी हद में अजीत पवार रहें, नहीं तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा।